गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम्। कुछ महात्मा लोग कहते हैं ये सातवां अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ महात्मा लोग 12 कहते हैं, कुछ 15 कहते हैं, कुछ 7 कहते हैं। जैसे अभिरुचि उनको कुछ मिल गया उस अध्याय में सबसे बेहतरीन कुछ चीज़, तो यही कहते हैं कि सबसे यही कहते हैं कि इस अध्याय को तुम कंठस्थ करो। ऐसे कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई विज्ञान योग है, माने ज्ञान योग माने अलग है, विज्ञान में अनुभव, जिसका नाम विज्ञान योग, विज्ञान योग होना, ठीक है। अभी इसमें अच्छे अच्छे चीज़ है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। मयि वक्ष्यमाण विशेषणे परमेश्वरे आसक्तं मनः यस्य स मय्यासक्त मना। हे पार्थ, मयि आसक्त मनाः, मुझ में आसक्त हुआ मन। मय्यासक्त माने मुझ में आसक्त हुआ मय्यासक्त। मय्यासक्त मना माने मुझ में माने कौन है? मुझ में। वक्ष्यमाण विशेषणे, विशेषणे भाष्यकार कहते हैं वो मुझ और तत्व के बारे में आगे कहेंगे। जो आगे कहने वाले जो तत्व है, जिसको वो भगवान का स्वरूप ही है, तो भगवत तत्व है, तो भगवान ही हमको बता रहे हैं। तो वक्ष्यमाण विशेषण, कुछ विशेषण है, कुछ विशेषणों से जोड़कर, विशेषणों को जोड़कर जिस तत्व के बारे में आगे इसी अध्याय में प्रतिपादन करने वाले हैं, है ना, उस ईश्वर में। क्योंकि अब ऐसा करोगे, मयि आसक्त मनाः, मुझ में, मयि जिसका मन मुझ में लग गया हो, तो फिर पूछेगा कि आप कौन है, आपका तत्व क्या है। इसलिए बता दिया कि आगे कहेंगे, आगे कहेंगे। अब रोको मत, अब एक प्रश्न के रूप में एक बाधा मत डालो प्रवचन में, सुनते रहना। तो इसलिए वक्ष्यमाण विशेषणे परमेश्वरे
आसक्तम मनः यस्य सह मयि आसक्त मनः, जो जिसका मन आसक्त हो गया ईश्वर में। ईश्वर का तत्व क्या है, गुण क्या है, किन किन विशेषणों वाला है ईश्वर, अभी आगे कहेंगे। सो आगे बताने वाले कुछ विशेषणों में है जो परमेश्वर का जो विशेषण इनमें जो हे पार्थ, और योगम युंजन कैसे करना चाहिए, प्रविष्ट करना है योगाभ्यास करते हुए। योगम युंजन, मंजन माने मनस समाधानम कुर्वन, मन करते हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कुर्वन, ठीक है। तो बने समाधानम एकाग्रता, समाहित चित्त वाला बनो, एकाग्र चित्त वाला बनो। तो योगम युंजन माने मन को एकाग्र बनाते हुए, योगम युंजन मन समाधानम कुर्वन, एक बात हो गई, ठीक है। तो पहला क्या बताए, जिसका मन मेरे आसक्त हो गया, माने मेरे प्रति और मुझ में आसक्त हो गया हो, पहली बात है। आसक्त होने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे फिर उसका मन लगाना है, प्रविष्ट कराना है। बताया कि योगम युंजन, योग करते हुए, योग का क्या है इसके यहां पे, समाधानम कुर्वन, मनस समाधानम कुर्वन, मन को एकाग्र बनाते हुए, उस मन को एकाग्र बनाते, तभी फिर मेरे मुझ में प्रविष्ट होगा, ठीक है। आप सुई में जब धागा चढ़ाते हैं ना, आप क्या करते बताओ, ऐसे चढ़ा देते हैं? नहीं, अब क्या कर रहे हैं, एकाग्र बना रहे हैं, करते हैं कि नहीं, दोनों उंगलियों के बीच में रखकर घुमाते उसको, एक ही और, आगे पीछे नहीं घुमाना, एक ही और पैसे घुमाते हैं। अच्छा, एक तेजी बनाने के बाद फिर बत्ती को जलाने से पहले क्या करते हैं, उसको कहते हैं समाधानम कुर्वन, तभी वो सुई में धागा चढ़ेगा, प्रविष्ट हो सकता है। मोटा मोटा छोड़ दिया नहीं जाएगा। तो मनः समाधानम कुर्वन, अब ऐसा पकड़ो कि आप के पास कुछ 10 इंच वाला एक धागा पड़ी है, और सारा धागा उसी रुई से, रुई के अंदर प्रविष्ट होकर और कहीं घुसाना है पूरा धागा को। अब हर बार करते रहना है कि नहीं, एक होएगी और घुमाते रहो, फिर अंदर जाओगे, फिर पीछे जो भाग है वो मोटा मोटा है, फिर उसको घुमाकर सीधा बनाओ। इसकी जो सांद्रता है, डेंसिटी, उसको बढ़ाओ। करते ही नहीं, तो करते रहना और अंदर प्रविष्ट कराते रहना। इसी तरह है मन को धीरे 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 धीरे, या अभ्यास, माने एक बार हो गया नहीं होता है, सारा मन अंदर जाना है। तो धीरे 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 करके सारा मन को प्रविष्ट कराना है। मनस समाधानम कुर्वन, करते हुए, एकाग्र बनाते हुए। और दूसरा, और किसका आश्रय लेना है, तो भैया हाँ, आसक्ति और आश्रय। आश्रय अहम एव परमेश्वरो आश्रय यस्या, इस काम करते समय, समाधानम करते समय किसके भरोसा ऊपर एक काम आप कर सकता है, तो उन्हीं का भरोसा, उन्हीं का भरोसा। देखो, अब देखिए, अच्छी बात है, इसमें कुछ व्याख्यान महात्मा लोग बताते हैं, देखेंगे। दो बात कही यहां पे, क्या है, पहले मन मुझ में आसक्त होना चाहिए, आसक्त होकर योगाभ्यास, योगाभ्यास माने मन को एकाग्र बनाते हुए, और किसका आश्रय लेना है, मेरा ही आश्रय लो। माने में दो शब्द है यहां पे, जरा ध्यान से सुनिए, सावधानी के साथ।
समाधान कुर्वन् सुनिए, क्योंकि ना आपका मन बड़ा चंचल है, बता देता हूँ। अब बीच बीच में कहीं कहीं जाके आ जाता है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको एकाग्र बढ़ाने का तरीका बताऊं क्या है? चुप हो जाओ बीच में, तो लल्ले भी जैसे सुनते रहते हैं आप, कुछ ना कुछ वैसा अचानक साइलेंट हो गया, बोल क्यों नहीं रहे आप? चुप होने से आपका मन वापस आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए। आसक्ति एक चीज है और आश्रय दूसरा है, दो अलग है। तो भगवान कहते हैं, भैया तेरा मन, जिसका मन मुझ में आसक्त हो गया हो और आश्रय भी मेरा ही ले रहा हो। अब आप प्रश्न पूछेंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्यों? क्योंकि जिसमें आसक्ति है तो आश्रय उसी का लेना हो सकता है क्या? नहीं होता है। देखिए, हमारे सारे जिंदगी में, जीवन में अभी तक और आगे भी आसक्ति एक जगह पे और आश्रय और किसी का अलग अलग है। आप जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं, आसक्ति, जिस चीज के प्रति आपकी आसक्ति है और उस आसक्ति पूर्ति के लिए, पुष्टि के लिए, उसको आप साक्षात्कार करने के लिए, अनुभव करने के लिए आश्रय और किसी का लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, आश्रय राजा का लेते हैं, या जिसको हमको भी नौकरी दिया है, मालिक का आश्रय हम लेते हैं। आसक्ति परिवार के प्रति है, पत्नी के प्रति है, बच्चों के प्रति आसक्ति है। जहां हम नौकरी करते वहां आसक्ति नहीं है। हाँ, जीविका चलाने के लिए आप घर का आश्रय चलाने के लिए क्या आवश्यक है? धन, दौलत, धन चाहिए। धन के लिए आश्रय घर का नहीं लेते आप घर पे ही बैठेंगे तो धन नहीं मिलेगा। तो धन का आश्रय माने धन चाहिए, तो किसका आश्रय लेते हैं? और किसी का। अच्छा, आसक्ति उधर पे है क्या? नहीं। मौका दिए थे, बिना नौकरी, बिना 1 महीने तनख्वाह, आप काम के बिना ही आपको 1 महीने का तनख्वाह दिया जाएगा, ऐसा घोषणा करने पर 1 महीने सब लोग घर पे बैठेंगे, क्योंकि आसक्ति वहां पे नहीं है। हर व्यवहार में, सब में हमारा मन ऐसे ही है। आसक्ति और कहीं और आश्रय और कहीं, ये विभाग हो गया मन। देखिए, मतलब भगवान कहते हैं, जब तक ये आपका व्यवहार ऐसा है, पैसा के लिए नौकरी करना है, आसक्ति और कहीं। आश्रय बहू का, आसक्ति खाने का। बहू के बिना कैसे चलता है काम? कराओ काम। भाई, तो आसक्ति कहां पर है? बहू के प्रति? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर खाना, काम कौन करेगा? घर चलाना है। देखिए, आप गुरु के पास चले जाते हैं। गुरु के पास जाके आप क्या पूछते हैं? प्रायः माने सब लोग, कहीं एक होता निकलता है, 1 करोड़ में 1 आदमी निकलता होगा, बोले कि गुरुजी, बेटे की शादी है, गुरुजी घर बना रहा हूं, गुरुजी लॉटरी नहीं लग रहा है, गुरुजी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गुरुजी पत्नी झगड़ती रहती है, पत्नी, गुरुजी बच्चे बात नहीं मानते, गुरुजी मौत का डर है, गुरुजी आप हमारे घर में एक बार कदम लगाइए।
एक बार पैर लगाए गुरुजी, तो गुरुजी ये कभी नहीं सोचता कि इनकी आसक्ति मेरे प्रति है। आसक्ति किसके प्रति? घर के प्रति। ये कभी नहीं पूछता गुरुजी आपको आश्रम के लिए कुछ पैसा चाहिए क्या? कोई नहीं पूछता। हमारे जो मन है आसक्ति परिवार के प्रति ही है, और आश्रय गुरु का लेते हैं। गुरु का आशीर्वाद चाहिए, किस लिए भाई? ताकि हम सब घर में आराम से रहें। बात समझ में आ गई अब आपको? तो हमारा सबका आश्रय एक अलग है और आसक्ति अलग है। अब इसलिए वहां पे मन भटक गया। अब भगवान कहते हैं जिसका आश्रय भी मैं हूं और आसक्त भी मुझ में ही है, जिसका ये दोनों एकत्रित करके मुझ में डाल दो। अब भगवान आपका आश्रय लेता हूं, आसक्ति अलग है, तो आपके प्रति आसक्ति हो सकती है शायद कभी कभी, मगर आश्रय और किसी का लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि भूख लग रही तो भगवान स्वयं आकर खाना बना के खिलाए, ये भरोसा नहीं होता है। चाहते तो है सब लोग भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का ये हो जाए, वो हो जाए, भगवान का आशीर्वाद मिले, सब कुछ मिल जाए, ठीक है, भगवान पर छोड़ दो, उनका आश्रय लेकर जियो। तो अहंकार बनाएगा, बोलता है कि नहीं, तो अपना प्रयत्न करो। थोड़ा भरोसा भी नहीं रख सकता पूरा। बात समझ में आ गया? किन किन चीजों में हम भगवान के प्रति आसक्ति डालते हैं, लगाते हैं, नहीं तो किन किन चीजों में आश्रय के उनके पास चले जाते हैं। ये पहला सबसे जरूरी आवश्यक जीवन में है। गुरु या भगवान तो एक ही है, आप उन्हीं का आश्रय लो और उनमें ही मन लगाकर आसक्त मन हो जाओ, उन्हीं का, तब योग सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? आपको अच्छा नहीं लगा होगा वाकई बात, समझ, आप जहाँ भाष में नहीं है उसको मत बोलना। अच्छा, कभी कभी ढूंढ डांटते रहते हैं, नहीं ऐसे नहीं, इसमें नहीं है ना, आप क्यों फिर जा रहे हैं भाष में जो नहीं है? शंकर भाष्य ही पढ़ाई है। तो आसक्ति अलग, आश्रय अलग। यही हमारे हम सब में लोप यही है, लोप यही है। चल, बड़े बड़े भक्त लोग थे पुराण में बीत गया काल नहीं, अभी तक अभी भी महाभक्त लोग गण हैं। वो लोगों का क्या? आश्रय परमात्मा, आसक्ति परमात्मा। खैर खाना नहीं है, खिना के लिए, तो भगवान क्या करेगा? उसको देने दो, तो कुचेल। आसक्ति भी है, आश्रय के लिए चला गया, पूछने से का बेचारा, पर मन में आश्रय लिया भगवान का ही, और कहीं नहीं गया। ये दोनों साथ साथ होना है। साथ साथ माने वहां पर ध्येय वस्तु एक ही है। तो मय्यासक्त मनः मदाश्रय, मुझ में आसक्त वाला हो जाओ, और क्या कहो है? आश्रय भी मेरा ही ले लो, ठीक है? आश्रय मेरा ले लो, आसक्त भी मुझ में। फिर जिसका आश्रय ही मैं हूं और आसक्ति मैं हूं, इस भावना से जो योग साधना करेगा, अपने मन को समाधान में करना चाहता है या करेगा, बड़ा आसान से करता है, जाएगा नहीं कहीं। हमारा आसक्ति कहीं है ना, फिर ध्यान करते समय आसक्ति, जिन जिन विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, वो सब विषय आज याद आ जाते हैं।
कभी विषय का आश्रय लेकर भगवान से मदद मांगते हैं। यही है, यो ही कश्चित पुरुषार्थेन, तो भगवान कहते हैं मन समाधान कुरु मदाश्रय अहमेव परमेश्वर आश्रय यस्य स मदाश्रय, मैं जो परमेश्वर हूं मैं ही इनका आश्रय हूं। यो ही कश्चित पुरुषार्थेन केनचित अर्थी, कश्चित पुरुषार्थेन कोई एक ऐसे कोई व्यक्ति है, ये कोई एक पुरुष है, हाँ वह पुरुषार्थेन, कश्चित माने कोई एक पुरुष है, कुछ चाहता है, वो पुरुषार्थ करके थोड़ा मेहनत करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है कोई व्यक्ति, और केनचित अर्थी माने कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई एक पुरुष ऐसा है कुछ उनको प्राप्त करना चाहता है मेहनत करके प्रयत्न करके। अर्थी भवति सह तत्साधनम कर्म, उसका साधन क्या है, तो कुछ भैया कोई व्यक्ति है कुछ प्राप्त करना चाहता है, बेचारा मनुष्य के लिए साधन क्या है, वो कहते हैं कि चलो मैं कर्म करता हूं, अग्निहोत्र आदि कर्म करो। अब आप भी वही करते हैं ना, आप कुछ भी कोई संकल्प ले लो कोई कर्म के लिए, चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं या हवन करते हैं, घर में शांति होनी चाहिए, चलो नवग्रह हवन करते हैं या गणपति हवन करते हैं, ये कुंडली में कोई दोष है तो उनको हटाना चाहता हूं, तो कुछ कर्म करो, अग्निहोत्र आदि कर्म करो, उपासना करो, जप करो, तप करो, पाठ करो, अनुष्ठान करो, ये कर्म ही है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है कोई भी हो कुछ चार प्राप्त करना चाहता है, उसके मनुष्य के लिए मार्ग में पहला सबसे क्या याद आ जाएगा, कुछ कर्म करो। ये कुछ कोई ग्रह दोष है तो फिर हवन कराओ, सुदर्शन हवन कराओ, दान दक्षिणा दो, कोई कहते तो अग्निहोत्र आदि, कोई तपस्या तप करो, शरीर भारी हो गया तो मैं आज से बहुत खाना करना कम कर देता हूँ या बंद कर देता हूँ, पानी पी कर रहता हूँ या फल खा कर रहता हूँ, मैं तपस्या करके ये भारीपन जो है ना शरीर का जो भार, उसको मैं थोड़ा कमजोर होना चाहता हूँ, तो तपस्या करो। कुछ प्राप्त करना तपस्या करो, मंत्रोच्चारण मंत्र सिद्धि के तपस्या करो, तो तप दूसरा मार्ग है। नहीं तो दान, हमारे में हमें कुछ कमी है तो क्या करना चाहिए, तो दान दक्षिणा देते रहो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कम से कम कुछ मिलेगा। कंजूसी जो है ना, कंजूस को वो छोड़ दो, कंजूसी मत बनो। तो ये मार्ग है, कुछ लोग अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग दान दक्षिणा देते हैं। वा किंचित आश्रयम प्रतिपद्यते, उस प्रकार किसी एक का आश्रय लेकर आगे चला जाता है। ठीक है, किसी एक का किंचित आश्रय, किसी एक का आश्रय लेकर आगे बढ़ना चाहता है ना। जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहता है, कोई कुछ साधन चाहिए, तो यही आप करते हैं। नहीं रोज नौकरी जाना आने के लिए गाड़ी नहीं है तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, तपस्या करते हैं, किसमें, पैसा इकट्ठा करने में। चलो आज से सब्जी बंद, दाल बंद, पैसा बचाएंगे। तो 2 सब्जी 3 सब्जी खाने वाले हैं, हम आपको पैसा इकट्ठा करना है तो आज से एक ही सब्जी खाएंगे। ऐसे लोग हैं, इकट्ठा करना है, तपस्या करो। All luxuries are stopped to save money. तो किंचित आश्रयम प्रतिपद्यते, किसी का एक आश्रय ले लेता है। ठीक है ना। अयम तो मैं ये योगी जो है इन सबका अलग अलग आश्रय नहीं लेता है बेकार में। भाई कर्म का, कभी कर्म का आश्रय ले, कभी दान का आश्रय, कभी तपस्या का आश्रय। कितने लोगों का आश्रय मैं लेते रहूं, पागल हूं मैं। नवग्रहों का आश्रय। योगी क्या करेगा, देख लिया, ये बात ना अद्भुत श्लोक है, आगे आएंगे बाद में इसी अध्याय में। तो योगी क्या करता है, कर्त क्या है, अयम तो योगी मामेव आश्रयम प्रतिपद्यते,
मेरा ही आश्रय लेता है। मगर ना ये भगवान एक इसको पता नहीं भगवान को जो बड़ा आनंद लगता होगा, इनको ना आखिरी क्षण तक आपको परीक्षा में डाल देते हैं, तुरंत नहीं देता है कोई भी चीज। इनका आश्रय लिया, ऐसा नहीं कि जल्दी आश्रय लिया तो जल्दी आ जाए, काम पूरा हो जाए, नहीं हो। भगवान कहते हैं आखिरी क्षण तक आपको इंतजार कराता है, झटके से आपको आप बच जाएंगे, आप आखिर में कुछ कर देता है भगवान। मगर ये तो फिर हमको फिर कम से कम भरोसा रखकर धीरज बढ़ाकर रहना पड़ेगा। तो अयम तो योगी मामेव आश्रयम प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत साधनांतरम। और हित्वा माने बाकी जितने भी साधन हैं, इन सभी साधनों को छोड़ देता है। वैसे एक सुपरमार्केट है भगवान, उनका नाम लो सब कुछ हो जाएगा ना। आपको डायरेक्टली वो जो चीज जिस चीज चाहिए आपको वो चीज डायरेक्टली भगवान या नहीं तो दे देगा, या नहीं तो आपको क्या करेंगे भगवान, आपको पहला आपके जो आप उसमें अधिकारी बनाकर योग्यता आपको प्रदान करके फिर योग्यता के द्वारा उस चीज को आपको डायरेक्टली मिल जाता है, वो चीज प्राप्त करा देता है भगवान। तो योग्य बनाएंगे पहले, योग्यता प्राप्त करा के जो चीज आप मांगते हैं उस चीज को आपको उपलब्ध करा देता है। या नहीं तो कई बार बिना योग्यता माने उसके लिए खास करके योग्यता नहीं है, बस योग्यता यही है बस मुझ पर भरोसा रखकर मेरा आश्रय लिया, इससे सारा और इसके अलावा क्या चाहिए आपको, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा ही शरण में आया, मेरा ही आश्रय लिया, सब कुछ छोड़ दिया, मुझ पर भरोसा ही रखकर जी रहा है, तो फिर उनका जो खाना पीना रक्षा करना ये मेरी ही जिम्मेदारी बनती है करके भगवान स्वयं ही आकर उनकी रक्षा करते हैं। देखिए आश्रय, और आखिरी मिनट तक आपको नहीं देगा। मैं अनुभव से कह रहा हूं, कुछ जैसे है कि भगवान आपको संकट में डाल देता है। और योगी लोग क्या है ना, प्रायः योगी साधक साधु लोग सन्यासी लोग वो भी कहते हैं, वो भी कम नहीं है, बोलते हैं हम कच्चे शिष्य गुरु के थोड़े शिष्य हैं, पके हुए गुरु के शिष्य हैं हम। तो फिर हम क्या करते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, ये तेरा ही काम है, मेरा काम थोड़ी है, कराना चाहते हो कराओ, ना तो पूरा जैसे द्वारका को डुबा दिया सागर में, हम सबको डुबा दो, हमें क्या करना है, हम आपके ही गोद में बैठे हैं, जो करना है कर लो। ऐसे करके महात्मा लोग चुप हो जाए, कुछ नहीं करते हैं, जाने दो, वो क्या लेगा, शरीर लेगा, लेने दो। फिर भगवान ही उतर कर कहता है ऐसा मत कहो यार, मेरा बदनाम मत करो। देखिए तो मामेव एव, देखो एव शब्द माम एव, और कहीं नहीं जाएगा। मामेव आश्रयम प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत साधनांतरम मयि एव आसक्तमना भवति, और मुझ में ही मुझ में ही आसक्त वाला हो जाएगा, मुझे ईश्वर में आसक्त हुआ मन वाला हो जाएगा। देखिए मन हो जाए, वो हो जाएगा, भगवान ही करेगा। देखिए आपको विश्वास दिलाने के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े अनुभव आपके लिए सिद्ध करके आपसे अनुभव कराएं, आपको अनुभव कराएं, ये जरूरी नहीं है। छोटे छोटे चीज में भी यदि आपको उनका हाथ दिख जाए, छोटे छोटे चीज, अत्यंत छोटे चीज, अद्भुत बात है, आपको आश्चर्य लगता है कि ये कहां से ऐसा हो गया आज अचानक।
तो उससे भगवान स्थापित करना चाहते हैं आपके मन में कि बेवकूफ मैं हूं। उसको हम नहीं मानते हैं। जैसे भगवान का हाथ कहाँ है बताओ, वैसे ही मिल गया, वैसे ही काम हो गया। देखिए, आप छोटे छोटे चीजों में यदि भगवान का, प्रभु का हाथ देखने योग्य बन जाते, फिर यूं समझो कि आप मदाश्रय आसक्त मन वाला अत्यंत शीघ्र हो जाओगे। अब मैं कैसे उदाहरण दूं, कितने उदाहरण दूं, बहुत है। तो मयि एव आसक्त मना भवति, मुझे कुछ लोभ है, लो होने दो, जितने भी लोभ है वो भगवान देख लेगा, क्योंकि मेरा मन आसक्त हो गया। वही भगवान ही आश्रय है और वही मेरी आसक्ति भी है, वही मेरी आसक्ति है। किसमें? भगवान में। दुनिया में आसक्ति छोड़ दिया। यह त्वम एवं भूतस्सन, देखिए माने एवं भूतस्सन, तुम ऐसा होकर, एवं भूतस्सन उपर्युक्त गुणों, उपर्युक्त माने जो जैसे गुण जो बताया इससे पहले, आसक्ति और आश्रय वाला बनकर, त्वम एवं यह त्वम माने ऐसे जो तू है, ऐसे ऊपर बताया गया ऐसे गुण वालों बनकर, असंशयम समग्रम, तो जो तू है, तुम क्या करोगे? पहले ऐसे गुण वाले बनो, माने आश्रय और आसक्ति मेरा ही लेकर, योगम युंजन, मन को एकाग्र में लाओ। अब देखिए, और एक अत्यंत सूक्ष्म है, ध्यान से सुन रहे कि नहीं आप? जिस चीज में, जिसके साथ या जहां पे, जिसमें, और आपका आश्रय और आसक्ति, यदि आसक्ति का जो, एक मिनट, तो आसक्ति का और आश्रय का जो अलग अलग नहीं है पदार्थ, एक ही पदार्थ में आपका आश्रय भी हो गया, उस पदार्थ से ही आपके आसक्ति, ये क्या हो सकता है बताइए, सुनिए। माने यदि आसक्ति पदार्थों के प्रति है, विषय वस्तुओं के प्रति है, वो विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, तो वहां आश्रय होना असंभव, क्योंकि वो कोई भी वस्तु चाहने से वो पदार्थ अपने आप हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है। तो जड़ पदार्थ का आश्रय लेना, आश्रय माने कोई चेतन वस्तु होनी चाहिए ना जिसका हम आश्रय लें। जीवन में जो आश्रय चाहिए तो कोई चेतन वस्तु चाहिए। पर रहने के लिए आश्रय पहाड़ है, पेड़ है, वो उस आश्रय की बात मैं नहीं कह रहा हूं। सारे दुखों को दुख है तो पहाड़ से पेड़ से कहने से क्या फायदा, जड़ पदार्थ है। हाँ, इसमें भगवान को देखकर बोलेंगे तो अलग बात है, फिर जड़ा वो नहीं है, वहां पे चेतनता आ गया वहां उसमें। आप देखिए, जिसमें ये दोनों जुड़ जाते हैं ना, माने आसक्ति और आश्रय एक इकट्ठा हो गया, एक ही वस्तु में वही वस्तु आश्रय हो गया और आसक्ति भी हो गया, वहां पे मन अपने आप समाधान हो जाता है। आश्रय परमात्मा, आसक्ति वही है, तो कहां जाएगा मन? अब हमारे वो आसक्तियां बहुत है, हमारे आसक्ति बहुत है, बिखर गए एक्चुअली स्पीकिंग।
कोई भी चीज़ देखे आसक्ति हो गई, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, अनुभव के प्रति, देश के प्रति, समय के प्रति। कितने चीज हमारा मन, हम देखिए हमारा मन किन किन चीजों से प्रेम करता है, देखो जरा, किन किन विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, फिर सोचो। तो एक एक हमारा मन टुकड़ा 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 हो गया और एक एक टुकड़ा एक एक चीज में फंस गए। और ये सारे टुकड़ों को जहां जहां हमारे आसक्ति हो गए, उस विषय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कोई आश्रय चाहिए, क्योंकि वो अपने आप आएगा नहीं, वो तो जड़ पदार्थ है। बोल दे स्वामी और भगवान, मैं वो लड़की से प्रेम करता हूं, मगर उस लड़के के मन में मेरे प्रति प्रेम नहीं है, जरा आप उसके मन में भी मेरे प्रति प्रेम जागृत करावे। अब आश्रय भगवान का ले रहा है, आसक्ति कोई पदार्थ के ऊपर। देखिए, अगर मेरा आसक्ति भगवान ही है, आश्रय वही है, तो मन कहां जाएगा? उसी समय मन नहीं रहता, तो मदगते नांतरात्मना हो जाएगा। समझ में आ गया बात आपको? तो असंशयम, तो यह त्वम एवं भूतः, ऐसे उपर्युक्त जो ऊपर बताए गए लक्षणों वाला बन गया, तो तब क्या? समग्रम असंशयम, संशय रहित, उसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम समग्रम समस्तम विभूति बल शक्ति ऐश्वर्यादि गुण संपन्नम माम। समग्र माने समग्र भगवान, समग्र भगवान माने केवल निर्गुण निराकार ही नहीं है, प्रकृति रूप में ही बैठे हैं, अनेक प्रकार के सिद्धियां हैं, अनेक प्रकार के गुण हैं। भगवान का जो क्या है, भग माने लक्षण कितने हैं? 6 लक्षण है ना, समग्र, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज, ये सब। सो ये सारे चीज विभूति बल शक्ति ऐश्वर्यादि गुण संपन्न, मेरे जो गुण क्या है? समग्र विभूति, समग्र बल, समग्र शक्ति, समग्र ऐश्वर्यादि गुण संपन्नम माम प्रति। तो इसलिए आगे इसी अध्याय में कहेंगे भगवान कि भैया तुमको जो मांगे हैं तो मुझसे ले लो ना। इसी बहाने कम से कम बार बार मेरे और आना होता है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण में दे रहा हूं बस, जो आप देखे होंगे ऐसे घटनाएं पिक्चर में दिखाते हैं। जैसे कि देखो, एक हीरो है, हीरोइन है, हीरोइन से प्रेम करता है, तो एक बार मिलना हुआ, तो सोचता है कि फिर दोबारा मिलना है, बार बार जाके मिलना है, तो पहले बार क्या अपना पर्स छोड़कर चला जाता है वापस। वो देखने का बहाना है कि नहीं, वो जानबूझ से छोड़ देता है, फिर जाएगा देखने के लिए, मैं इसे पर्स छोड़ दिया। एक एक बार एक एक बहाना लेकर के मिलना होता है। भगवान कहते भाई तुमको जो चाहिए उसी बहाने से मेरे पास आओ। हम क्या सोचते हैं, ये भगवान से क्या मांगना है, रसगुल्ला जिलेबी मांगो, हिले बिना आ जाएगा आपके सामने रसगुल्ला जिलेबी, कोई ना कोई लेके आएगा। कितने महात्मा लोग कर चुके थे ऐसे सिद्धियां, छोटे छोटे, मैंने जानबूझकर नहीं बोला, किसी को बुलाया, बेटा को क्या खाओगे? बोले बाबा जी इडली खाऊंगा। बच्चा से बोला कि इडली कहां पर? हिमालयास में। हिमालय में इडली कहां मिलेगा तेरे को? तो महात्मा जी कहा ठीक है बैठ जाओ, मिल जाएगा। और कोई आए इडली लेके आया गर्मा गर्म, वो इडली खिला दिया। मैं एक उदाहरण दिया, एक हमारा जो महात्मा जी गोंदवलेकर महाराज, महाराष्ट्र के, उनका मंदिर भी है गोंदवले।
सब लोग वहाँ पे सभी लोग प्रायः घुमाते रहते हैं माला वहाँ पे भगवान का, श्री राम जी का। तो ऐसे सुना है कि जब वो छोड़ना चाहता है वो राम जी रोए हैं वहाँ पे, फिर वापस आ गया। मूर्ति जो उपास्य मूर्ति है उनमें से पानी निकलते आ गया, उसको जाओ मत जाना, फिर आगे वापस आ गए। उनके बोले वो बैठे ऐसे, तो किसी ने कहा कि सब कुछ आप राम कहते हैं, राम कहते हैं, राम करते हैं, राम ही करते हैं, राम ही करते हैं, आप क्या है, आप कुछ नहीं करते हैं, आप ऐसे बैठ जाते हैं और भगवान का भरोसा करके बैठ जाते हैं। आपका भगवान इतना बड़ा, एक बड़ा इतना प्रभावशाली हो तो आपका भगवान राम जी सभी गांव वालों को खाना खिला सकता है क्या? बोला यार इस विश्व को खाना खिलाने वाला है, गांव वाले क्या है? तो फिर हम आपके पास आकर बैठ जाएंगे, देखिए तुम्हारा राम आकर हम सबको खिलाता है कि नहीं। बोला आ जाओ, कब आओगे? कल आ जाओ। कल या 2 दिन के बाद ऐसे जब समय दे दिया, गांव वाले सब इकट्ठ हो गए घर में ही। मैं देख आया हूँ, इकट्ठे हो गए वहाँ पे सब लोग। बोले कि हाँ गुरुजी आ गए। तो आ गए सब लोग। हाँ कितने बजे? 11 बज गया, 11 भोजन के लिए। बोले बैठ जाओ। तो अभी सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बोला भगवान के लिए, भगवान हम सबको आप भगवान खिला रहे हैं ना, तो उनका नाम ले लेंगे। किसका नाम? वो गाँव में है, शहर कोई नज़दीकी नहीं है, अभी भी दूर है। अब उन जमाने के उस जमाने का देख लो आप। तो गांव में बैठ गए सब लोग, राम जी श्री राम जय राम भजन करते बैठे। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई नहीं बनाया कोई खाना अपने अपने घरों में, सब आश्रम में खाना के लिए आ गए। और किसी ने जाकर अंदर देखा कि कुछ है क्या रसोई में, कुछ बन नहीं रहा, कुछ तो स्वाद तो आना चाहिए, खुशबू कुछ ही है ही नहीं। वहाँ पे न लकड़ी है, न चूल्हा है, न बर्तन है, न पतेल, कुछ खाली पड़ा है वो छोटा सा किचन वहाँ पे। वो तो डर गया, वो साला बैठो राम जी खिलाएंगे। कितने लोग? तो 200-300 लोग आ गए। अब करीब 1 बजे से एक आ गया, एक गाड़ी में, बैलगाड़ी में, पति पत्नी और बच्चों को लेकर के, और उतरवाया इतना बड़े बर्तनों में रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ, घी ये वो, और फिर परोसने के लिए पत्ते, सब कुछ उतार के 4-5 लोग गए, उठा के लेके आया। वो तो बोले कि एक गुरु बताया दिया होगा फोन करके मैंने कुछ के नहीं कवर नहीं किया उन्होंने। बोले माता से पूछे कि आप अचानक आपके मन में ऐसा क्यों आया विचार? बोले कि हमारा बच्चा हुआ, बहुत साल एक बहुत महीने हो गए, आपसे मिलना था और आश्रम वाश्रम सब खिलाना चाहते हैं गांव वालों को, मगर ऐसे प्रभावशाली एक वृत्ति आई आज सवेरे कि आज ही जाना है करके, जैसे कि भगवान राम जी हम हमारे आंखों में कोई एक आवाज़ दे रहे करके मैंने सुना है। तो फिर मैंने सोचा आज ही कर लेंगे, बिना खबर, बिना कैसे आगे बस राम जी भरोसा, राम का प्रेरणा हो गए राम जी की, और हमने आ गए और सब खाना खाया। और एक महात्मा जी थे, अभी भी है। तो वो कहा हमसे कि कहीं एक जाना था, एक गांव से दूसरा शहर, और इनकी और कोई एक सज्जन आके बैठा सामने। मैं आश्रय और आसक्ति के बारे में कह रहा हूँ, हटना नहीं चाहिए। तो वो आके बैठ गया। बैठने के बाद उनसे पूछा कि स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं अभी जा रहा हूँ, अभी से शहर होके आता हूँ। आप कैसे जा रहे हैं? बस वही अभी ऑटो वालों को बुलाया, वो आ जाएगा। तो स्वामी जी ऑटो वाले के पास पैसा मैं दूंगा। ठीक है, उनके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं स्वामी जी के पास। बोला ठीक है दे दो। 100 रुपया कुछ दे दिया हाथ में। तो पकड़ा स्वामी जी, जाने के बाद दे देंगे, आने के लिए और कोई खर्च करेगा वहाँ से। और ये बैठा हुआ है, चला गया ये। और निकलने वाले थे वहाँ बड़े महात्मा जी, निकलने वाले कुछ पैसा नहीं होते, विरक्त महात्मा जी वो निकलने वाले थे। और कोई आ गया व्यक्ति, बोले कि स्वामी जी हमारे जो बच्चे ये परेशान में हैं, कुछ मदद दे दीजिएगा। गांव वाले हैं। तो गुरु के पास आ गया, बोले क्या चाहिए? पैसा चाहिए? अभी कुछ नहीं, दवा के लिए। लो 100 रुपया। तो दे दिया। ऑटो वाला आ गया, तो जाके बैठ गया ऑटो में बिना पैसा, चला गया शहर। और स्वामी जी कहते मेरा मन बार बार 2 बार प्रश्न उठाया कि कैसे दोगे पैसा? मैं बोला चुप रहो। मन में डाउट, शंका, कैसे दोगे बिल? मतलब चुप रहो। अब बोले स्वामी जी बताया हमको, स्वामी जी स्वयं बताया ऐसा उदाहरण। देखो मन कैसा करता है, वो बड़े महात्मा जी, देखो मन करके बैठ गए। बोले राम भरोसा। वो वहाँ चला गया, जिस गली में घुसना था घुस गए, और बस घर से पहले सामने रोकने वाले थी गाड़ी, उसी
अपोजिट डायरेक्शन से दो बंदे एक दो बाइक्स में वो गली में घूमकर उसी गली में घूमकर आ रहे हैं और वो पार किया, क्रिस क्रॉस किया, ऑटो में स्वामी जी जैसे लग रहा है करके वो थोड़ा पीछे आ गया, मैं तुरंत स्वामी जी उतरा और उन सबसे कहा इनका बिल कर दो, करके अंदर चला गया घर के अंदर। उन्होंने बिल पेमेंट कर दिया, स्वामी से नमस्कार किया, चला गया। वो अपने अंदर भी नहीं आया, जिसका घर गया उसका अंदर भी नहीं गया। तो स्वामी जी कहते हैं ये है इनका प्लानिंग। मगर क्या है, आश्रय और आसक्ति। और 2-3 बार परीक्षा करा भी देंगे भगवान, आपको जानबूझकर फेल भी करावे, मगर ये फेल इसीलिए क्या है कि भगवान नहीं है और उनका आश्रय लेने से काम नहीं बनता, यानी तो उनके प्रति आसक्ति होने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। इस ऐसा निर्णय नहीं आते हुए उस अनुभव को भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते, तब भगवान पसंद करेगा आपको। अच्छा, ये तो मुझ पर मेरी आसक्ति और भरोसा नहीं छोड़ रहा है, शायद कुछ भी हो जाए। क्योंकि भगवान के साथ ये धंधा नहीं है ना। सब समझना चाहिए। क्या है, माम यथा येन प्रकारेण, विभूति बल शक्ति ऐश्वर्यादि गुण संपन्नम माम, ऐसे गुण संपन्न वाले जो मैं हूं, यथा मुझको, येन प्रकारेण जैसा तुम, यथा मैं जैसा हूं वैसा, यथा ज्ञास्यसि संशयम अंतरेण, बिना संशय मैं जैसा हूं वैसा ही मुझे जानना है। वास्तव में भाई आप जैसा है वैसा ही यदि जानना तभी होगा जब हम मेरे जो अहंकार को छोड़कर मैं आप में विलीन हो जाऊं, तभी आपको जानना करके होता है। जानना बाहर से नहीं हो सकता भगवान से। यदि भगवान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बाहर से अलग होकर जानना कभी भी नहीं हो सकता। जाना ज्ञान करना माने अनुभव से, तो इसीलिए कहते हैं इसी विज्ञान योग इसका नाम। यथा ज्ञास्यसि मैं जैसा हूं, संशयम अंतरेण, संशय अंतरेण कोई संशय नहीं बाद में, संशयम अंतरेण एवं एव भगवान इति, यही है भगवान। अच्छा, भगवान का रूप यही है, तत्व यही है, अच्छा ये है भगवान, ऐसा संशय बिना जैसा ज्ञान जान सकते हो, यथा ज्ञास्यसि जिस प्रकार मुझे तुम जान सकते हो उसके बारे में सुनो। तो इसमें क्या क्या, जैसे तुम मुझे जान सकते हो मैं वैसा हूं, जैसा हूं वैसा जानने के लिए, जैसा मुझे जान सकते हो, कैसे जानना चाहिए, प्रकार, उसका प्रकार क्या है, विधि क्या है, पद्धति क्या है, मार्ग क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं। सुनो, यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, उसके बारे में सुनो। अभी जैसा कि नहीं, ऐसा मैं उनके बारे में जान लिया, भाई जो तत्व जैसा है उस तत्व को वैसा जानना, तभी जानना होता है। तो कल्पना करके जानना क्या फायदा है, अनुभव से जानना चाहिए। तत्श्रृणु उच्चमानम मया, मैं इस प्रकार मैं भी जो बताने वाला हूं उसके बारे में सुनो। तच्च मद विषयम, यही है मेरे विषय के स्वरूप के बारे में, विषय मेरे विषय, मद विषय माने मेरा स्वरूप, मेरा तत्व के बारे में, वही है, यही है। क्या है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमव। अद्भुत बात है। तो अभी भगवान कहते हैं ज्ञानम ते तुभ्यम
अहम सविज्ञानम विज्ञान सहितम स्वानुभव संयुक्तम। विज्ञान सहितम माने उस ज्ञान को, ते टू यू, तुभ्यम तुझको, अहम मैं, विज्ञान सहित, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, विज्ञान सहित, विज्ञान माने विज्ञान सहितम स्वानुभव संयुक्तम, अनुभव पूर्वक तेरे को समझा दूंगा। वाह, क्या प्रेम है भगवान का। देखिए, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान नहीं, अनुभव पूर्वक। एक महात्मा जी थे, वो ये उदाहरण दिया करते थे। कोई व्यक्ति ऐसा था, ऐसा उदाहरण के लिए ऐसा था, कभी भी जीवन में कभी भी चीनी का स्वाद एक बार भी नहीं खाया। चीनी क्या होती है कभी नहीं खाया। अब क्यों खाया मत पूछो, उसको कुछ भी नहीं मालूम, पता ही नहीं था चीनी के बारे में। तो फिर स्कूलिंग हो गया, हाई स्कूल पढ़ लिया, फिर कॉलेज गया, फिर बाद में 2 डिग्री किया, फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएट किया, सब में उत्तीर्ण हो गया। उन्होंने पीएचडी किया शुगर में, और डॉक्टर भी बन गया, डॉक्टरेट। मगर जीवन में स्वयं चीनी का अनुभव नहीं किया। मगर चीनी के बारे में बड़े बड़े उदाहरण दे देते हैं, प्रोडक्शन के बारे में, सेल स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या है, क्या प्रयोगता है, क्या उपयोग, जब सुनने और लगता है कि ये तो इतना बड़े ज्ञानी है, सब कुछ बता देता है, बस कभी नहीं खाया। देखिए, ऐसे कुछ लोग, आम बेचने वाला कभी ऐसे भी है कि वो स्वयं आम को पसंद नहीं करता खाने में। आपने देखा कुछ लोग ऐसे आम पसंद नहीं करते। हमारी नैमिषारण्य कैंप में एक माता जी आई थी, उसको धनिया फिर चलेगा नहीं, धनिया या धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता किसी में डाले तो गए, पता नहीं उसका स्वाद कहाँ से आ जाता है। एक पत्ता डाल के देखो, पता लग जाता है कुत्ता जैसा, इसमें धनिया पत्ता है, मैं नहीं खाऊंगी। ना धनिया डालना है ना धनिया पत्ता। तो मैंने अनुभव, चीनी के बारे में पढ़ लिया तो शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अनुभव, और एक बार अनुभव हो गया फिर भगवान कहते हैं स्वानुभव संयुक्तम इदम वक्ष्यामि कथयिष्यामि अशेषतः। और भैया सुनो, कास्येन मैंने पूर्ण रूप से समझा दूंगा, और मैं किसी में उसमें कोई शेष नहीं रहता। अच्छा भगवान, हाँ, एक ऐसे समझो कि ज्ञान 100% है, आप 50% पढ़ाकर 50% का ही अनुभव करा दिया मुझे। न तो अनुभव 50% कराकर आपने कहा कि पूरा ज्ञान दे दिया, झूठ भी कह सकते हैं आप, भरोसा क्या है। तो भगवान वचन दे रहे भाई, कार्ष्णेन माने अशेषतः, इस ज्ञान और अनुभव में तुमको और कोई शेष बिना अवशेष मैं तुमको अनुभव करा देता हूं। देखिए सुस्पष्ट है कि नहीं, मैं ज्ञान का बोध करूंगा, साथ साथ अनुभव के साथ, और अशेषतः कुछ छोड़ूंगा नहीं इसमें। तो पूर्ण ज्ञान बताऊंगा, तो पूर्ण ज्ञान का जो तत्व का अनुभव करा दूंगा। अशेषतः कथयिष्यामि तद ज्ञानम विवक्षितम स्तौति। अभी उस ज्ञान की जो स्तुति की जा रही है, विवक्षितम ज्ञान में नहीं, अभी जो बताने वाला जो ज्ञान है, पहले ज्ञान की स्तुति तो कर लो। क्योंकि क्या है, श्रोतो अभिमुखी करनाया, श्रोता को अभिमुखी करने के लिए, अभिमुख करने के लिए माने उसमें रुचि पैदा करने के लिए, पर स्तुति कर लो। उनकी स्तुति कर लिया तो फिर रुचि पैदा होगी। स्तुति नहीं किया उस व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति का आपने एक स्तुति की, तो फिर व्यक्ति की स्तुति किया, तो करने के बाद हो ऐसा है ये व्यक्ति, महान व्यक्ति, तो उस व्यक्ति में आपकी रुचि बढ़ेगी, गौरव और आदर सत्कार बढ़ेगा उस व्यक्ति के प्रति। अब नहीं जाना तो फिर नहीं होगा। तो इसी तरह है
पहले ज्ञान की स्तुति करने से, तो ज्ञान की स्तुति करने से तुमको ज्ञान के प्रति एक ऐसे रुचि बढ़ जाता है तुम्हारा मन में, तो पहले रुचि पैदा करा रहे भगवान। तो स्रोतु किस लिए भाई? ज्ञान रुचि बढ़ाना, माने रुचि बढ़ाना कैसे हो सकता है? रुचि बढ़ाना पहले अभिमुखी कराओ। जैसे कि हर टीचर को जब श्रोताओं को जो पढ़ाते हैं बच्चों को या किसी कोई को भी पहले अभिमुखी कराना चाहिए। अभिमुखी है ना, सबका जो अंतःकरण है, जैसे एक मायावी के रूप में एक एक धागा, एक एक मन, और अपना मन से एक धागा से संबंध कराकर जितने मन है बैठ के सुन रहे हैं, उन सब का मन जो वक्ता के मन के साथ जोड़ना, ये जुड़ाने वाला वक्ता ही होगा। ये वक्ता का काम है। अभिमुखी कराने का काम किसका है? श्रोताओं को नहीं, वक्ता का है। ये वक्ता कभी नहीं कह सकता चलो आप अपना मन मुझे दे दो। स्वामी जी, हाँ, हमारा मन आपको देने के लिए पहले हमारे पास तो हो तब ना, हमको ढूंढना लगेगा मार्केट में। आपके पास कुत्ता है लेके आओ, और पता नहीं कहाँ है, वो घूमता रहता है। हमारे पास हो तो हम दे सकते हैं। तो मन को बुलाने का काम क्या है? स्तुति करो। बच्चों के चॉकलेट दिखाओ, आइसक्रीम दिखाओ, सुनने के बाद मैं दूंगा। तो अभिमुखी कराने के लिए ही ज्ञान की स्तुति की जा रही है। यह महत्वपूर्ण ज्ञान है, अनुभव के साथ। तो अनुभवपूर्वक यह ज्ञान मैं उपदेश दूंगा। यत ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, यत ज्ञानम ज्ञात्वा। भैया इसका फायदा क्या है बताओ? वे जानने के बाद नहीं भूयः पुनः ज्ञातव्य पुरुषार्थ साधनम अवशिष्यते। फिर दोबारा कोई भी ऐसा कोई शेष नहीं रह जाता जानने का। जानने का जो शेष है, कोई शेष नहीं है, सब कुछ आप जान जाता है। इस चीज को आप जान लिया। और लोग कहते हैं स्वामी जी ऐसा क्या है, भगवान का अनुभव हो गया हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो फिर अनेक प्रकार के सब्जेक्ट्स है, तो वो जान सकता है क्या? बोले कि को जो कुछ भी है स्वयं उनको यदि संकल्प करे, वो अपने आप वो ज्ञान उनके सामने प्रकाशित हो जाता है। संकल्प की बात है। जैसे कि एक पैदल वाला, पैर वाला बैठा है, दो पैर जिसका है, वो चल भी सकता है ना, वो बैठा है, तो उनसे मैं कहूंगा कि इस कमरे में जितने भी वस्तुएं हैं, ये सारे वस्तुओं को आप प्राप्त कर सकते हैं? कर सकता हूं। उठकर आप ले सकते हैं? ले सकता हूं। माने जब लेना चाहता हूं तो ले सकता हूं। माने सारे वस्तुएं जितने भी है मेरे उपलब्ध में ही हैं। कुछ मुझसे नहीं चाहिए वो अलग बात है। आपको दिखाने के लिए मैं सारे इकट्ठा नहीं करूंगा। जब कोई चीज आवश्यक है मैं उठकर ले लूंगा, मगर जितने भी वस्तुएं हैं मेरे उपलब्ध में है, मेरे अधीन में है। इसी तरह एक बार परमात्मा का ज्ञान हो गया हो, पर बाकी जितने भी ज्ञान है इस सृष्टि में आपके ही वश में है। आप चाहे तो जान सकते हैं त्रुटि काल में, त्रुटि काल में। वहां पर ये जानना, जैसे कि ऐसा कोई समय की बात नहीं है। जैसे कि घूमकर कोई वस्तु, किसी वस्तु को देखना हो तो देखने के बाद ही पता लग गया ना। देखना फिर जानना नहीं होता। कम से कम रंग, रूप, आकार देख लिया, मैंने देख लिया। वस्तु तो दिख गई, इसका ज्ञान पूर्वक, अनुभव पूर्वक। इसी तरह मैंने अवशेष, शेष कुछ भी नहीं रहता। एक इसीलिए मुंडकोपनिषद में आया है, व्हाट इज दैट, क्या है वो चीज जिसको जानने के बाद और कोई जानने कोई जरूर नहीं पड़ती। जानना, ऐसा ज्ञान बोध कराओ वो गुरु। मैं मर रहा हूं, साल एवरी ईयर स्कूल में अनेक प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाते रहते हैं, जीवन भर पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे चीज बताओ जिसको पढ़ने के बाद और कोई पढ़ना ना पड़े।
जाना ना जिसको जानने के बाद और कोई जानना ना पड़े, ऐसा ज्ञान दो। वंडरफुल। तो यद ज्ञात्वा यद ज्ञानम ज्ञात्वा न यह भूयः पुनः ज्ञातव्य पुरुषार्थ साधनम, पुरुषार्थ करके साध्य योग्य कोई भी ज्ञान नहीं रह जाता। क्यों? वह पुरुषार्थ की क्या जरूरत है, सब आप ही है, आपके अधीन में ही है। परमार्थ ज्ञान आप अनुभव कर रहे हैं, उनकी लीलाएं जब चाहे तो दिख जाता है, जो चाहिए वो हो गया। देखिए, पुरुषार्थ साधनम अवशिष्यते न अवशेषः भवति इति मत तत्वज्ञः यह सह सर्वज्ञ भवति। जो मेरा तत्वज्ञ है, जो जिसने मेरे तत्व को जान लिया, वह सर्वज्ञ भवति। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? सर्वज्ञ भवति। ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं, आप उनके पास जाकर किसी का भी नाम लो, उनके बारे में पूरा बता देता है, किसी का भी नाम। सब बड़े बड़े भक्त लोग जाते हैं प्रश्न पूछने, वो नाम पहला स्वामी जी ऐसा, अबे नाम बताओ, उनका नहीं, जिसके बारे में बात में चाहते हो वो मेरा है। ऐसा आंख बंद करता है 1 मिनट, हाँ ठीक है, उसको बोलो ऐसे है, दुर्गुण है, ये है, उनमें सुधारो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और कोई एक महात्मा जी को देखा, तस्वीर दिखा दो, बता देगा कहाँ है वो क्या करता है। तो सारा ज्ञान उपलब्ध है। अच्छा, मैंने सुना था आपको बृहदारण्यकोपनिषद का भी याज्ञवल्क्य का जो ज्ञान है। कहीं किसी ने किसी से पूछा, कुछ लोग है, कोई यक्ष के अंदर किसी से पूछा, उन्होंने जवाब दिया। तो ये लोग क्या पूछे, वो लोग उन्होंने क्या जवाब दिया, आप बता सकते हो? ऐसे याज्ञवल्क्य जी से और कोई प्रश्न पूछा एक व्यक्ति ने, हमने सुना कि कुछ लोग वहां गया, उस ऐसा कुछ प्रश्न पूछे, वो जवाब दे दिया, ये संतुष्ट हो गया। वो कौन है ये मैं भी नहीं जानता हूं, मगर आप बता सकते हैं क्या वो लोग कौन थे, किसके पास गए, क्या क्या सुने, क्या क्या पूछे, क्या क्या जवाब मिला? यदि आप बता सकते हैं तब मैं आपको मान सकता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मवेत्ता है। ये क्या परीक्षा है जनक राजा जनक के सभा में? तो याज्ञवल्क्य बोलते ठीक है सुनो करके पूरा बता दिया। वो लोग थे, ऐसे प्रश्न पूछे, वो ये ऐसा प्रश्न जवाब दे दिया इन प्रश्नों का। क्यों? मैं भूतकाल में भी हूं, भविष्य में ही हूं, वर्तमान में काल त्रिकालातीत पुरुष हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वव्यापक हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म का अनुभव कर लिया हूं। तो मैं ब्रह्म का अनुभव कर लिया हूं, बोलना मुश्किल है, अहम ब्रह्मास्मि, यह अनुभव वाक्य है, कोई नहीं बोल सकता कि मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं, मैं कहां आ गया? इसे बिना बोले बता दिया। तो कुछ भी मत तत्वज्ञ यह स सर्वज्ञ भवति इत्यर्थः। अतः विशिष्ट फलत्वात् दुर्लभम ज्ञानम, ऐसे जो फल देने वाला जो ज्ञान है आसान से नहीं मिलता, दुर्लभम, ये बड़ा दुर्लभ है। क्यों भाई? इसमें ये सारी चीज है, इसको प्राप्त किया जैसे अमृत, अमृत सबको नहीं मिलेगा, एक कुछ खा लिया पी लिया तो हो गया बात है। अमृत सबको नहीं मिलता है ऐसा ज्ञान है, मगर दुर्लभम, बड़ी कठिनाई से प्राप्त करनी पड़ती है, कठिनता से। तो ये है ज्ञान। कथम इति उच्यते, क्यों भाई इस ज्ञान में ऐसा ये बड़ा इतना दुर्लभ क्यों है? तो भगवान बताते हैं इसलिए कि कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।